आज पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है और कैसे इसे फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 नंबर की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, तब हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब क्या हुआ? सब लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में जैसे 2 नंबर ले रहे हैं तो दोनों में मिल जाए, और 3 नंबर ले रहे हैं तो तीनों में मिल जाए। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन यानी जो कॉमन है ही वो वेनिस्ट बोलते हैं हिंदी में, और मल्टीपल यानी कि गुणज। तो यानी कि जैसे कोई भी नंबर लिए हमने और उनके हम मल्टीपल करें, और मल्टीपल करते करते अगर उसका सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल पर कॉमन होना चाहिए, तो हम उसे एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एलसीएम फाइंड करने के 3 टाइप्स होते हैं, है ना। तो आज हम तीनों टाइप में विस्तार से समझाऊंगा, देखेंगे। देखो, पहला होता है, उसे हम फाइंड करते हैं मल्टीपल वाले रूल से। मल्टीपल बोले तो जैसे हम किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करते जाएंगे और उस मल्टीपल से उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं, जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 12 और 6 ले लिया। चलो 12 और 6। अब 12 और 6 का क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। और कौन से वाले रूल से? मल्टीपल वाले रूल से। तो मल्टीपल वाले रूल से कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों में से किसी भी दोनों नंबर के हम पहले मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखो, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6, 12 होंगे, और भी होंगे वैसे तो आगे, 18, 24। मल्टीपल ऑफ 12, 12 का मल्टीपल 12, 24। पर इसमें क्या हुआ? इसमें तो स्टार्टिंग वाला नंबर ही मिल गया। देखो 12 क्या हो गया? कॉमन। देखो 6 में भी आ रहा है 12 और 12 में भी आ रहा है 12, यानी कि कॉमन मल्टीपल हो गया, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ। अब 6 और 7 लेते हैं। देखो 6 and 7, 6 and 7। अब पहले लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल देखो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। आवश्यकता पड़ेगी तो और बढ़ा लेंगे। अब 7 के मल्टीपल लिखते हैं। 7, 14, 21, 28, 28। अब क्या आएगा? 35, और 35 क्या आ जाएगा? 42। देखो, अब इसमें चेक करो कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल रहा है? देखो 42, और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मतलब होता है शुरुआत में कौन सा मिल रहा है, ये देखा करो, है ना। तो सबसे शुरुआत में हमें यही दिखाई दे रहा है 42। तो 42 है जो कॉमन हो गया ये। हालांकि हमें इसके आगे और भी कई मल्टीपल होंगे जो कॉमन मिलेंगे, लेकिन हमें देखना है सबसे छोटा वाला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें मिल गया सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिल गया 42। तो ये इसका होगा एलसीएम। तो यहाँ हो गया एलसीएम ऑफ 6 and 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। 6 और 7 का एलसीएम आ गया 42। तो इसी टाइप से हम किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल वाले रूल से। अब बात करते हैं इसका जो सेकंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले रूल से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यानी कि इसका सेकंड वाला जो टाइप है वो क्या हो गया? फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं लिख देता हूँ, फाइंड द एलसीएम
बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी भी नंबर के हम फैक्टर करें, पर शर्त ये है कि उसके फैक्टर प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 14 एंड 18, इसके किए फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टराइजेशन रूल से हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 14 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 14, तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं 14 के? ऐसे देखो 2 7 या 14, 7 ऑलरेडी पहले से ही प्राइम है, तो 7 में 7 का ही डिवाइड जाएगा, 7 बन जा 7। ओके, ये हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 × 7। अब लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 9 या 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इनको लिख लो यहाँ पे 2 × 3 × 3। अब मैंने देखो अलग अलग लिखे हुए हैं, दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कैसे तो हम HCF फाइंड करते हैं। HCF तो ऐसे फाइंड करते ही करते हैं, लेकिन LCM भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं वो समझें। तो इसका जो LCM होगा, इसका रूल होता है जो नंबर हमें कॉमन मिल रहा है, जो नंबर कॉमन मिल रहा है उसे तो लिखते हैं एक बार, तो हमने ये लिख लिया देखो 2। इसके अलावा अगर कॉमन मिल रहा है तो दोबारा देखेंगे, कॉमन नहीं मिल रहा तो जो भी कुछ बचा हुआ है सब लिख लेंगे। तो क्या क्या बचा है देखें, 3 × 3 × 7। ओके, अब कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा कितना हो गया 21, 21 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, 63 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। आंसर आ गया अपना 126, यानी 14 और 18 का एलसीएम आएगा 126। ओके, ये तो हो गया कौन सा रूल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान रखना कोई भी दो नंबर दिए हों उन नंबर का हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं और उसमें जो भी कुछ कॉमन मिल जाए उसको 1 टाइम्स लिखते हैं। इसके अलावा जैसे ये मिला है और भी कुछ मिल सकता है कॉमन, ज़रूरी नहीं है यही मिले और भी मिल जाए, तो जितने भी कॉमन मिलते हैं उनको पेयर बना के यहाँ पे लिखते चलो। इसके अलावा जो कुछ भी मिले उस सबको लिख लो। तो बाद में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है वो हो गया एलसीएम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका कोई। जैसे मैंने लिया 20 और 25 ले लेते हैं, 20 और 25, 20 एंड 25। पहले मैं इनके प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। देखो 20 के प्राइम फैक्टर और 25 के। 20 में सबसे पहले किसका डिवाइड देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर लिख लो, प्राइम फैक्टर ऑफ 20। तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 5, और प्राइम फैक्टर ऑफ 25, 25 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 5 × 5। इसमें भी एक ही कॉमन मिल पाया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, देखो 5 कॉमन हो गया। इसके अलावा जो कुछ बचे उस सबको लिख लेंगे। तो देखो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 5, ये वाला 5 तो ये है, और जो कॉमन मिल रहा है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो इसका आंसर आ गया 100। ठीक है, अब है इसका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड से कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। डिवीज़न मेथड में जितने भी नंबर का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, चाहे 2 नंबर हों 3 नंबर हों, उनको एक साथ लिख लिया जाता है।
एक साथ कैसे लिखते हैं देखो, जैसे मान लो 20 25 आ गया, इसी में बढ़ा दो, चलो 30 और बढ़ा देते हैं इसी में, 20 25 एंड 30, ओके 20, 25 एंड 30। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है कौन से वाले मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं देखो 20, 25, 30, सबको एक साथ लिख के ऐसे खींच लेते हैं लाइन। अब देंगे देखो डिवाइड, सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे, तो 2 का डिवाइड इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा देखो 10 बार, इसमें जाएगा नहीं, इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। 30 में डिवाइड जाएगा कितनी बार, 15, देखो 2 1 2, देखो यहाँ पे डिवाइड दे दो, 2 1 2, यहाँ से 1 बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये देखो जो 0 है ना, ये 0 हो जाएगा 10, तो 2 5 10 हो गया, ठीक है। अब फिर दो देखो 2 का डिवाइड अभी और जा रहा है, 2 5 10, 25 में जाएगा नहीं डिवाइड, और इसमें भी डिवाइड नहीं जाएगा 2 का। अब देखते हैं 2 के बाद किसका डिवाइड जा सकता है, तो 2 के बाद डिवाइड जाएगा 3 का, तो 5 में जाता नहीं है, 25 में डिवाइड जाएगा नहीं, 3 5 15। अब देंगे 5 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25, और 5 1 5। अब क्या होगा 5 1 1 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी नंबर आए हैं इधर प्राइम नंबर, और ध्यान रखना प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है, कहीं भी कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं देना है। तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो ये हो गया अपना 5 5 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 75 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, और 150 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। ये आ गया आंसर, ओके। तो ये हो गया अपना डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, उसमें कि ओनली 2 नंबर ले लेते हैं। देखो जैसे छोटा सिंपल सा ही ले लेते हैं, 20 30 ले ले, 20 30 का तो कर चुके अभी, जैसे 15 ले लिया और 45 ले लो, 15 एंड 45। तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करें, देखो सबसे पहले इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा नहीं। अब 2 के बाद बात आती है 3 की, 3 5 15, इसमें देखें 4 और 5 9 चला जाएगा डिवाइड, 3 1 3, 3 5 15, 5 का 5 रहेगा, 3 5 15, 5 1 5। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 5, 5 3 15, और 15 3 45। ये आ गया आंसर। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवीज़न मेथड, ओके।